पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या अगली किस्त समय पर आएगी? आइए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली किस्त मिलेगी भी या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नए नियम ने, आप कह सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को काफी सख्त बना दिया है। देखिए, हर साल जो ये 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है ना, वो अब एक नई और बहुत जरूरी शर्त पर निर्भर करती है। ये पैसा 3 बराबर किश्तों में सीधे बैंक खाते में तो आता है, लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। और वो बदलाव है ई-केवाईसी। जी हाँ, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सभी लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। इसके बिना मामला अटक सकता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यह अपडेट इतना जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि ई-केवाईसी को पूरा कैसे करना है। इसके बाद पेमेंट रुकने के और क्या कारण हो सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब किस बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर सरकार ने अचानक इस नियम को इतना जरूरी क्यों बना दिया है। देखिए, सरकार के निर्देश एकदम साफ हैं। जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनका पैसा सीधा सीधा रोक दिया जाएगा। मतलब अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो अगली किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रक्रिया को इतना अनिवार्य बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि योजना का फायदा सिर्फ सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। दूसरा, इससे जो भी फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी होती है उस पर रोक लगेगी। और तीसरा, इससे पूरी व्यवस्था में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। अब आते हैं सबसे काम की बात पर कि ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया आखिर पूरी कैसे करनी है। चलिए इसके आसान तरीकों पर एक नजर डालते हैं। इसे पूरा करने के लिए मुख्य रूप से 2 विकल्प हैं। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो ये काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जाकर इसे ऑफलाइन भी पूरा करवाया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया तो देखिए बहुत ही आसान है। बस पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो OTP आएगा उसे डालते ही बस काम पूरा। अच्छा, अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपने नजदीकी CSC केंद्र पर चले जाएं, वहां अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक की एक कॉपी देनी होगी और फिर बायोमेट्रिक मतलब अंगूठे के निशान से ई-केवाईसी का काम पूरा हो जाएगा। और हाँ, एक तीसरा हाईटेक ऑप्शन भी है। अब तो पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी आ गई है। मतलब किसान अब अपने चेहरे की पहचान से भी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। कमाल है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ई-केवाईसी ही काफी नहीं है, कई और वजहें भी हो सकती हैं जिनसे किस्त अटक सकती है। तो मान लीजिए कि ई-केवाईसी तो पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी मन में चिंता है कि पैसा आएगा या नहीं। तो हाँ, कुछ और चीजों की जांच करना बहुत जरूरी है ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के खाते में आ सके। यहाँ स्क्रीन पर कुछ और संभावित समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं। जैसे हो सकता है कि जमीन के दस्तावेज वेरीफाई ना हुए हों या फिर बैंक खाता आधार से लिंक ना हो। पर अच्छी बात यह है कि हर समस्या के सामने उसका समाधान भी बताया गया है कि करना क्या है। तो सबसे जरूरी काम यह है कि समय समय पर पोर्टल पर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक करते रहें। बस ये पक्का कर लें कि वहां ई-केवाईसी के आगे यस लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये जो ई-केवाईसी वगैरह की जरूरतें हैं, ये असल में एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे कहते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो ये फार्मर रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक डिजिटल प्रक्रिया है। इसमें किसान अपनी पहचान, अपनी जमीन और फसल से जुड़ी सारी जानकारी एक सरकारी पोर्टल पर दर्ज करते हैं और इसके बाद उन्हें एक यूनिक ID मिल जाती है। और इसके फायदे भी बहुत हैं। ये किसानों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां बीज, खाद, बीमा जैसी सारी योजनाएं मिल जाती हैं। इससे किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जैसे लोन लेना भी आसान हो जाता है। MSP पर फसल बेचने में भी मदद मिलती है और सबसे बड़ी बात, बिचौलियों का चक्कर ही खत्म हो जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए: आधार कार्ड,
जमीन के दस्तावेज जैसे कि खतौनी और आधार से लिंक किया हुआ एक मोबाइल नंबर। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर पीएम किसान योजना का लाभ समय पर चाहिए तो ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन, ये दोनों ही कदम अब बेहद जरूरी हो गए हैं। इनके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो मदद के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है 155261। इस पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल, क्या लाभार्थी पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक किया गया है? क्योंकि ये एक छोटी सी जांच हजारों के नुकसान से बचा सकती है। देर ना करें, इसे जरूर चेक कर लें।